जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, जहां से अक्सर हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति के प्रश्न को करेंगे, जिसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति के से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी से ऊंचाई। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, पहाड़ पर जमा पानी, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, इस चैप्टर के एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग यानी मोमेंटम दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं करता है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। कार्य यानी W बराबर होता है बल गुना विस्थापन यानी F/S। विस्थापन के शून्य होने पर कार्य शून्य हो जाता है। आरोपित बल के शून्य होने पर कार्य शून्य हो जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻7 अर्ग। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर, जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 kWh यानी 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बल की इकाई न्यूटन होती है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तापमान का इकाई सेंटीग्रेड होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सारे पॉइंट को ज़रूर ध्यान देते हुए चलिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अश्व शक्ति किसका यूनिट है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति यानी वॉट। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूतापीय ऊर्जा। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। समुद्री ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को परमाणुवीय ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी VVI है, इसे ज़रूर नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत सेल। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बल्ब और ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाफ mv² के बराबर। तो दोस्तों इसके बाकी पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे, जो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। p यानी मोमेंटम जिसे संवेग भी कहते हैं, p बराबर होता है mv, और f बराबर होता है ma, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। वह ऊर्जा जिसका अनंत स्रोत है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। दोस्तों ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करते चलिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य जो है ये प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्य। कार्य तथा ऊर्जा इन दोनों की इकाई होता है आपका जूल। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।